पूरे बिहार के शिक्षक बंधु, साथी एवं गुरुजनों, आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक चंदन वंदन और अभिनंदन। आज पुनः मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज स्थिति शिक्षकों का दिन पर दिन बदतर होते जा रहा है। हम जब थे एक एक एकत्रित हुए और खंड खंड विखंडित हो गए। तो कहने का सेंस ये है कि आज से लगभग 5-6 महीना पहले, 7 महीना पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप शिक्षक ग्रुप में ट्रेंड कर रहा था। उसमें यही दिखाया गया है कि एक किसान गन्ना का खेती लगाया हुआ है और उस गन्ने के खेती में 4 व्यक्ति जाते हैं, गन्ना चोरी करके तोड़ते हैं और तोड़ करके अपना अपना पोटली बांधते हैं और लेके भागने के फिराक में है। तो जब तक उसी समय जो खेत का मालिक था, सरकार था, चला गया और चारों को पकड़ लिया। चारों को पकड़ने के बाद देखा कि भाई ये तो चारों हट्टा कट्टा है और चारों से अगर एक बार हम पंगा लेते हैं तो चारों हमको फिर व्यवस्था कर देगा। तो ये जो गन्ना मालिक था, खेत का मालिक था, सरकार था, वह सोचा क्यों नहीं बुद्धि से इन सबका मैं दंडित करूं। तो वह दिमाग लगाया और उनसे चारों से अलग अलग सवाल पूछा और सबका नाम पूछा। तो नाम पूछने के दौरान जो पहला व्यक्ति से जो नाम पूछा तो वो बोले कि हम पंडित जी हैं, पांडे अपना नाम लगाया, पांडे मिश्रा लगाया। और दूसरा व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो वो अपने सिंह टाइटल्स बताया, राजपूत बताया, वो सोचे कि हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं। तीसरा जो व्यक्ति था वो भी हट्टा कट्टा था, वो उससे पूछे तो बोला कि हम जादव जी हैं। और चौथा जो व्यक्ति था उसका नाम पूछे तो वो बोला कि हम ST/SC में है, यानी शेड्यूल कास्ट का है। तो ये जो सरकार था, खेत का मालिक था, वह दिमाग लगाया कि क्यों नहीं पहले इसी को हम फुट करते हैं और इसी को पहले पीटते हैं। तो जब इन तीनों आदमी से सरकार जो खेत का मालिक था वह पूछा कि आप तो पंडित जी हैं, आप तो महान हैं, आप में आपको क्या कहना, आप क्षत्रिय हैं, आप अलग हैं, आपको क्या कहना, और आप जादव जी हैं, जादव जी तो जदुवंशी हैं, जदुवंशी को क्या कहना। अरे आप तीनों को फोड़ कर लाया है। ये जो निचली जाति के है, शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, ये है। तो ये तीनों ने एक वायर होकर बोले कि हाँ यही हम लोग को फोड़ कर लाया, यही हम लोग को मोटिवेट किया है चोरी करने के लिए, सबसे दोषी यही है। तो खेत के मालिक बोले हाँ दोषी तो चारों आदमी है, लेकिन सबसे दोषी यही है, इसी को पहले दंडित किया जाएगा। तो वो खेत का मालिक में हामी ये तीनों भर दिया और खेत का मालिक जो सरकार था गन्ना उठाया, गन्ना उठाकर देख गन्ना के मार, इतना गन्ना से पिटाई किया कि जो छोटे कास्ट के जो व्यक्ति थे, ST/SC के थे, उनको तो लहू लुहान कर दिया। वो बाप बाप चिल्लाते भाग गए। फिर जब वो भाग गया तब ये दिमाग लगा अब इनको कैसे व्यवस्था करना है। 3 आदमी बच गए। तो बोला कि आप तो पंडित जी हैं, आप तो महान हैं, आप क्षत्रिय हैं, तो आप भी बड़े हैं, लेकिन आप तीनों में से गलती ये किया है, जादव जी गलती किया है। तो वहां जादव जी गलती जब ये बताया खेत का मालिक, तो ये दोनों आदमी बोले कि हाँ यही गलती किया है ज्यादा, तो इसी को दंड किया जाए। तो वे सोचे दोनों आदमी कि हम दोनों आदमी नहीं बच जाएंगे और दोनों आदमी को हमको गन्ना का चोट नहीं लगेगा। वो मालिक क्या किया कि जादव जी का गन्ना उठाया, देख गन्ना के मार, देख गन्ना के मार, देख गन्ना के मार, इतना पिटाई किया कि जादव जी तो लहू लुहान होकर फिर भागे पोंछ उठा करके। जब पोंछ उठा भाग गए तो दिमाग लगा कि आप गलती तो सभी लोग किए थे थोड़ा थोड़ा, तो ये 2 आदमी जो पिटा के चला गया ये तो गलती किया था, आप भी लोग गलती किए थोड़ा सा। तो ये दोनों बोले कि हाँ हम लोग भी गलती किए थे। तो हुआ क्या, पंडित जी से पूछा कि आप तो साक्षात ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी के नाभि से आपकी उत्पत्ति हुई है, आप तो महान है, ये सारे दुनिया का ज्ञान आप बांटते हैं, तो आप में उतना गलती न, गलती तो इसमें होगा, ये क्षत्रिय है, ये क्षत्रिय पर कैसे गलती कर दिया, यानी आपसे ज्यादा दोषी तो ये है। तो पंडित जी बोले कि हाँ ये तो बात है, हमसे ज्यादा गलती ये किया है, तो इसको दंडित होना चाहिए। बोले हाँ होना चाहिए।
अब पंडित जी हामी में हामी भर दिए और वो जो सरकार था, खेत का मालिक था, वह गन्ना उठाया और सिंह जी को, राजपूत भाई को, देख गन्ना का मारा मारा, देख गन्ना का मारा, इतना गन्ना का मारा मारा कि राजपूत भाई थर 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 कांपने लगे और लहू लुहान होकर वे भागे। जब तीनों का पिटाई हो गया तब जो पंडित जी बचे हुए थे, तो पंडित जी बोला कि आप तो पंडित जी हैं और आप सबको मार्गदर्शन करते हैं, आप सबको शिक्षा देते हैं और आप ही गलती कर दिए हैं। अगर आप सभी को रोक लिए होते तो कोई खेत में आता नहीं, मेरा गन्ना भी चोरी नहीं होता, ये तीनों पिटाता नहीं। तो तीनों का पिटवाने का श्रेय आपको जाता है और खेत में आने का श्रेय सबसे बड़ा गलती आपको जाता है कि आप विद्वान हैं और विद्वान होते हुए आप इनके साथ चले आए। आप चाहते तो इन तीनों को रोक लेते और चोरी करने आप नहीं आते। तो सबसे बड़ा गलती आप है, क्योंकि सरकार को पिटना था, खेत के मालिक को पिटना था, चारों को दोषी देना था। तो गन्ना उठाए और पंडित जी बोले तो इनका तीनों साख तो टूट गया, यानी कि तीनों ये फुट हो गया, अब फुट हो गया और तीनों भाग गए। तो तीनों भाग गए तो पंडित जी के पर गन्ना गिरा। तो पंडित जी पे इतना गाना गिरा कि पंडित जी लहू लुहान होते भाग गए। इसका कहने का सेंस ये है कि सभी शिक्षक जो 6.5 लाख हमारे शिक्षक थे, ये खंड खंड विखंडित हो गए। और उसमें सबसे महान जो शिक्षक है, अपने आप को महान समझ रहा है, प्रधान शिक्षक। ये प्रधान शिक्षक आप सोच रहे हैं कि बाप रे बाप, हमसे बुद्धियागर इस दुनिया में है ही कोई नहीं। और ये जो प्रधान शिक्षक हमारे भाई हैं 3-5 वाले, हम स्पेशली 3-5 वाले के लिए बोल रहे हैं, जो 3-5 के हमारे भाई हैं जो नियोजित थे, नियोजन में थे, और ये तीनों प्रधान शिक्षक भी फॉर्म भर दिए। आप फॉर्म भर के बोले कि बाप रे बाप, हमसे ज्यादा समझदार, हमसे ज्यादा क्वालिटी, हमसे ज्यादा एजुकेशन किसी में है ही नहीं। ऑल टू ऑल, आई एम ऑल टू ऑल, ये इन्होंने शो करना शुरू किया। और इनको ये पता नहीं लगा कि नियमावली 2021 में जो नियमावली आई थी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, संयुक्त रूप से, जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक जो शिक्षक की बहाली होनी थी, उसमें प्रधान शिक्षक को 30,500 और प्रधानाध्यापक को 35,000 मूल वेतन निर्धारित की गई थी, उस नियमावली में लिखी गई थी। सभी ने यह सोचा कि वाह 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 वाह, हम प्रधान शिक्षक का भी विरोध किए थे। जब हमारी प्रधान शिक्षक में मूल वेतन 30,420 था और 30,500 का मूल वेतन प्रधान शिक्षक आ रहे थे, तो 30,420 जो हमको मिल रहा था, उस समय मात्र 80 रुपया का बढ़ोतरी था, मात्र 80 रुपया। तो फिर भाई हम 80 रुपया के लिए क्यों जाएं? 3 जिला में विचरण क्यों करें? क्यों घर छोड़ के घर भी नहीं आओगे? तो इसलिए मैंने परीक्षा दिया नहीं। और जो परीक्षा दिए अपने आप को बहुत बड़ा शेर का समझ रहे थे। जो नियमावली 2024 में है, 19 फरवरी 2024 को, 20 फरवरी 2024 को जो नियमावली आया है प्रधान शिक्षक का, उसमें वेतनमान कहीं नहीं लिखा गया है। उसमें वित्त विभाग से परामर्श के हिसाब से आपका वेतन का निर्धारण किया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका नियमावली बोल रहा है। आप नियमावली देख लीजिए, आप देख लीजिए नियमावली। तो आप बिहार गजट देख सकते हैं, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित। ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि 21 फरवरी 2024 का ये अधिसूचना निकली हुई है। यहाँ अधिसूचना 20 फरवरी 2024 लिखा हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 ये है। इसके बाद हम पॉइंट 1 देखते हैं, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। ठीक 2 नंबर पर हम देख सकते हैं परिभाषाएं, और 2 का ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। 9 के बाद हम देख सकते हैं यहाँ फिर 10 प्रधान शिक्षक, 11 12। यहाँ हम पॉइंट देख सकते हैं 3 का
संवर्ग का गठन। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे नियुक्ति की प्रक्रिया क्रमांक 4 पर। ठीक है, क्रमांक 4 का यहाँ 6, 7, 8 दिया है। फिर आरक्षण देखते हैं। आरक्षण में 1, 2, 3 दिया हुआ है। ये आरक्षण आप लोग समझ रहे हैं कि आरक्षण के बारे में दिया होगा। फिर यहाँ देखते हैं वरीयता। वरीयता 6 नंबर पर, 7 नंबर पर स्थानांतरण है और इसका क्रमांक है 5 तक। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं अनुशासनिक कार्रवाई। फिर 9 नंबर पर हम देख सकते हैं वेतन एवं अन्य भत्ते। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रधान शिक्षक का वेतन एवं अन्य भत्ते वित्त विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अभी प्रधान शिक्षक का अभी कोई वेतनमान निश्चित नहीं है, आप देख सकते हैं। तो आप सभी तो आप नियमावली देख लिए, आप सभी ने नियमावली पढ़ा भी होगा, जो भी प्रधान शिक्षक बने हुए हैं या जो नहीं बने हैं, जो अभी विशिष्ट में या नियोजन में है, सभी लोगों ने इस नियमावली को पढ़े होंगे निश्चित रूप से। दोनों नियमावली, 2021 का नियमावली और 2024 का नियमावली, दोनों प्रधान शिक्षक वाला आप लोग नियमावली पढ़े होंगे या देखे होंगे, आप देख लिए। तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि इसमें आपका वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया है वित्त विभाग से। कब पारित होगा, क्या होगा, ये सरकार जानती है, भगवान जानते हैं। अभी आपको क्या मिलेगा, 30,500 मिलेगा कि 30,500 के नीचे मिलेगा कि 30,500 के ऊपर मिलेगा, ये अब सरकार जानती है और आपका भाग जानता है। आप अभी ऊहापोह में हैं, आप कंफर्म नहीं है, आप डावाडोल में है, आपका मानसिकता डूब रहा है। आप अभी आपके जो मन मस्तिष्क में चल रहा है, आप कहीं के नहीं है। अब क्या होगा, विधि विभाग क्या करेगी, वो समय बताएगा। और जो हम बात बोलते हैं तर्क संगत बोलते हैं, ऐसे वैसे नहीं बोलते हैं। मैंने कई प्रधान शिक्षक से मैंने बात किया है, इस पर राय लिया है, इस पर चर्चा किया है और बहुत प्रधान शिक्षकों का रिकॉर्डिंग मेरे पास है। बहुत शिक्षक जो अपना बाइट देने से हिचकिचाते हैं, मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं मेरा बाइट नहीं लीजिए। लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो काफी दुखित हैं। आप मेरे एक प्रधान शिक्षक के मेरे साथी हैं, आप उनको सुनिए कि ये मेरे साथी प्रधान शिक्षक के लिए क्या बोल रहे हैं, आप सुनिए। जी सर, आप प्रधान शिक्षक के अभी फिलहाल में आप पदस्थापित हैं जी। और जो नियमावली 2024 फरवरी में आया था, उसके अंतर्गत आपने ज्वाइन भी कर लिया है। बिल्कुल। और 2021 में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की सम्मिलित रूप से जो नियमावली आई थी, जी जी, उसमें मूल वेतन की चर्चा स्पष्ट रूप से की गई थी। हाँ बिल्कुल। तो उसके संदर्भ में थोड़ा सा आप डिफिनेशन के साथ बताइए। देखिए, 2021 में जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियमावली बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित की गई थी, जिसके तहत प्रधानाध्यापक का परीक्षा भी हुआ था और कुछ लोग उस परीक्षा में चयनित होकर के प्रधानाध्यापक बने भी। जी हाँ, प्रधानाध्यापक बने। लेकिन जो प्रधान शिक्षक की जो नियमावली थी, न्यायालय में इसको चुनौती दी गई और न्यायालय द्वारा प्रधान शिक्षक के लिए भी आवेदन लिया गया था। हाँ। परीक्षा की तिथि वगैरह सब कुछ निर्धारित हो गई थी। जी जी जी। लेकिन चूंकि न्यायालय द्वारा इस नियमावली को निरस्त कर दिया गया, तो इसलिए प्रधान शिक्षक की परीक्षा स्थगित कर दी गई। उस समय प्रधान शिक्षक का जो मूल वेतन था, उसमें स्पष्ट रूप से था कि प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 होगा और प्रधानाध्यापक का 35,000 रुपया होगा। 35,000। तो जो प्रधान शिक्षक का मूल वेतन निर्धारण का जो मापदंड निर्धारित किया गया था उस समय 30,500 रुपया, चूंकि उस समय 2021 में +2 शिक्षक का मूल वेतन 28,000 रुपये था। जी जी जी। तो उसको मापदंड मान करके, चूंकि वो चाहे +2 का शिक्षक ही क्यों न हो, प्रधान शिक्षक एक अलग कैडर है जी, इसको शिक्षकों से अधिक वेतन मिलना ही चाहिए जी। तो उस आधार पर इसका जो मूल वेतन था वो 30,500 रुपये निर्धारित किया गया। और उसके बाद जब ये प्रधान शिक्षक की नियमावली निरस्त हो गई,
तो 2024 में बिहार सरकार द्वारा फिर संशोधित नियमावली अधिसूचित की गई। जी जी। ये जो नियमावली आई, जिस नियमावली के तहत परीक्षा भी हुआ, लोगों का चयन भी हुआ, जैसे मेरा भी चयन हुआ, हमने योगदान भी कर लिया प्रधान शिक्षक के रूप में प्राथमिक विद्यालय सागर में, लेकिन इस नियमावली में कहीं भी मूल वेतन की चर्चा नहीं थी। जी। मूल वेतन के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि मूल वेतन बाद में वित्त विभाग से परामर्श के बाद निर्धारित किया जाएगा। तो सबको ये उम्मीद थी कि चूंकि आज +2 शिक्षक का मूल वेतन 32,000 रुपये हो गया है, जी जी। तो सबको ये उम्मीद है कि 32,000 से अधिक ही प्रधान शिक्षक का मूल वेतन का निर्धारण होना चाहिए। मतलब होना चाहिए, आप सरकार से मांग करते हैं। सरकार से नहीं मांग ना, करते हैं। नहीं है, अब क्या है ये कुछ पता नहीं है जी, चूंकि नियमावली कहता है 24 वाला नियमावली नहीं, हाँ वर्तमान नियमावली जिसके तहत अभी बहाली हुई, आप लोग योगदान किए। वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के परामर्श से किया जाएगा, और अभी तक ऐसी कोई सूचना या अधिसूचना या सरकार के तरफ से कोई जारी नहीं की गई कि प्रधान शिक्षक का मूल वेतन कितना निर्धारित किया गया है। तो अभी तो पेमेंट नहीं हुआ है। अभी नहीं मिला है, अभी वेतन नहीं मिला है, अभी वेतन। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 30,500 रुपये जो 2021 में निर्धारित थी, जी जी, उतना ही पर लोग मैंने वैसे सुनने में आ रहा है कि उतना ही भुगतान करने जा रही है सरकार। माने ये अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है, कहीं लिखित नहीं है। नहीं, कहीं लिखित नहीं है। तो लिखित नहीं है तो अभी जो TRE1 TRE2 का जो प्रधान अध्यापक जो शिक्षक हैं, जो BPSC से बहाल होकर आए हैं, हाँ, उनका मूल वेतन सर 25,000 है। आप नियोजित शिक्षकों का बात छोड़ दीजिए, जो नियोजन इकाई पंचायत सरकार के द्वारा हुआ था उसका बात अब छोड़ दीजिए। वह नियोजन इकाई किया था, वो चाहे पंचायत लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो, या जिला परिषद का हो, या नगर निकाय का हो, तो वो तो बात आप छोड़ दीजिए। अभी क्या है कि आप BPSC द्वारा बहाल हुए हैं प्रधान शिक्षक का, और जो विद्यालय अध्यापक जो शिक्षक हुए हैं TRE1 2 और 3, इनका मूल वेतन 25,000 है। तो देखिए, तो आप उसमें आप बताए कि +2 का जो शिक्षक थे उनका 32,000 आज BPSC से जो बहाल हैं उनका मूल वेतन +2 के लिए 32,000 रुपये। जी जी जी। 1 to 5 के लिए 25,000, 6 to 8 के लिए 28,000, और 9 के लिए 31,000, और +2 के लिए 32,000। और उस समय जो नियोजन इकाई थी, उस समय जो बिहार सरकार निर्धारित किया था वेतन, तो उस समय 28,000 रुपया था +2 के लिए। 28,000। तो 28,000 था, तो प्रधान शिक्षक का 30,500 निर्धारित किया गया +2 का। तो आज जब +2 का वेतन 32,000 रुपये है, तो इससे अधिक ही होना चाहिए ना प्रधान शिक्षक का वेतन। ये तो नियमावली, वो नियमावली जो विद्यालय अध्यापक का जो नियमावली, उसमें इंडेक्स बनाया गया स्पष्ट रूप से 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 लिखा हुआ है। लेकिन आपके जो नियमावली 2024 का प्रधान, इसमें कहीं भी वेतनमान का मूल्य चर्चा नहीं की गई है। वही ना लिखा गया कि बाद में, तो इसीलिए नहीं लिखा गया। सरकार तो ये चाह रही है कि हम कम से कम किनको पेमेंट दें, उनका चाहिए है। ठीक है, कम से कम पेमेंट दें, अगर ये चाहे तो कम से कम तो दे ही रही है। चूंकि जब राज्यकर्मी बना दिया गया सबको, BPSC भी राज्यकर्मी है, यहाँ नियोजित शिक्षक भी अधिकांश राज्यकर्मी बन गए, सक्षमता परीक्षा देकर के विशेष शिक्षक बन गए। तो राज्यकर्मी के लिए तो ऑलरेडी पहले से क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक का निर्धारित है स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर, वेतनमान सब कुछ निर्धारित है। तो ये शिक्षक को ये किस वर्ग में सरकार रखना चाहती है ना, उस वर्ग में रख दे, और जो ऑलरेडी पूर्व से जो निर्धारित है राज्यकर्मियों के लिए वेतनमान, वो वेतनमान दे दे। वही देना चाहिए, यही न्यायोचित भी है। लेकिन शिक्षकों को राज्यकर्मी तो बना दिया गया। ये जो आपकी चाह है, जी, आपकी चाह है, आप चाहते हैं, सरकार अभी इस पर कोई मोहर, कोई आपको आश्वासन नहीं दिया। सरकार से आग्रह है, आश्वासन नहीं दी है। ठीक है, इस जो 24 नियमावली है 2024 प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक
जो नियमावली है उसमें कहीं भी मूल वेतन की चर्चा नहीं की गई है। नहीं की गई है। यानी कहने का मतलब सरकार यानी मूल वेतन निर्धारित करेगी तो उसमें लिखा हुआ है कि वित्त विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। तो अभी कब तक परामर्श लेगी, क्या निर्धारित करेगी, अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन हम पूरे प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक यही उम्मीद करते हैं कि जो +2 का जो शिक्षक का जो मूल वेतन है 32,000 रुपये, इससे अधिक ही प्रधान शिक्षक का मूल वेतन का निर्धारण किया जाना चाहिए और यही न्यायोचित भी है। और सबसे तो न्यायोचित ये रहेगा कि कोई अलग से स्लैब की आवश्यकता ही नहीं है। जब शिक्षक राजकर्मी बन गए, चाहे बीपीएससी हो या विशेष शिक्षक हो, तो उनको जो राजकर्मियों के लिए निर्धारित वेतन है, पूर्व से निर्धारित है कि क्लास 1 के लिए सबका स्लैब है, क्लास 2 के लिए, क्लास 3 के लिए, क्लास 4 के लिए, सिर्फ ये सरकार को करना है कि शिक्षक को किस वर्ग में वो रखती है और उसके अनुरूप वो जो राजकर्मी को वेतन दे रही है वही वेतन दे दे। अभी आपको क्या लगता है कि सरकार आपके, हम प्रधान शिक्षक पे ही बोल रहे हैं, जी जी, प्रधान शिक्षक पर बोल रहे हैं, प्रधान शिक्षक को क्या लग रहा है कि सरकार कितना पेमेंट देने जा रही है? अभी तो वेतन अनुमान तक क्या है? अभी तो सुनने में आ रहा है, इसे स्पष्ट इसके लिए कोई कहीं भी दिशा निर्देश या कोई ऐसे नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 30,500 पर ही 30,500 ही मूल वेतन पर ये वेतन का भुगतान होने माने जो भी है मिला जुकर अभी आप लोग सरकार के हाथ में है। सरकार क्या मूल वेतन आपका निर्धारण करती है वो अभी सरकार जानती है, वित्त विभाग जानती है। वित्त विभाग मतलब सरकार, सरकार मतलब वित्त विभाग, शिक्षा विभाग। कमेटी का भी गठन किया गया था। वो तो आप सबके लिए 10 अक्टूबर में सबके लिए गया है। हाँ, उस सबके लिए किया गया है, उस वेतन विसंगति सबके लिए। लेकिन जो 25 तारीख को बहुत उम्मीद था कि 25 तारीख को कमेटी को ये वो तो समुद्र मंथन हुआ, उसको हम बतेबे किए थे, और कुछ मिलेगा शिक्षकों को। लेकिन चूंकि अब कमेटी 25 तारीख को कोई निर्णय, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे पाई और कोई अनुशंसा नहीं की, और वो सुन रहे हैं कि अगली बैठक कमेटी की 10 अक्टूबर को होने वाली है। लेकिन लगता है कि उसके पूर्व ही बिहार में आचार संहिता लग जाएगी और लगता है कि कुछ फिर आप संभावना धूमिल ही लग रही है। फिर आप लोग पेंडिंग में पड़ गए, संभावना धूमिल ही लग रही है। अब जितना उसको वेतन देना होगा उतना देगी। यानी मिला जुगड़ कहने के अर्थ यह है कि अभी आप लोग सरकार के हाथ में है। देखिए, सरकार जो चाहेगी वही करेगी। आपको 30,500 भी दे सकती है, वह कम भी कर सकती है, वो बढ़ा भी सकती है। मिला जुला करके आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, इसमें प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान दे करके, प्रधानाध्यापक के पद पर योगदान दे करके हमें लगता है कि लोग अपने आप को जो भी योगदान दिया है ठगा सा महसूस कर रहा है। जी जी, यही मैं मूल बात जानना चाह रहा था कि अभी जो भी प्रधान शिक्षक ज्वाइन किए हैं वो सभी लोग अपने आप को प्रधान शिक्षक के में ज्वाइन करके ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जी बिल्कुल। चलिए, इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। तो मेरे साथी जितने भी हमारे 6.5 लाख 7 लाख जो शिक्षक हैं, अभी ऑल टाइप के जो शिक्षक हैं, उसमें 6.5 लाख हमारे नियोजित शिक्षक थे जो TRE 1 में फ्रेशर रूप से आए हैं, TRE 2 में फ्रेशर रूप से आए हैं, TRE 3 में फ्रेशर रूप से आए हैं। ये सभी शिक्षक लगभग 7-7.5 लाख का शिक्षक हमारे हुए हैं। प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तक के शिक्षक हैं। ये आप सभी लोग देखे हैं और इसको देख करके महसूस किए हैं कि ये जो हमारे प्रधान शिक्षक हैं, हमारे प्रधान शिक्षक किस तरह से हैं। और इसी तरह से मैं कई प्रधान शिक्षकों से बात किया हूं। सभी प्रधान शिक्षक वह पोह की स्थिति में है आज भी, और सभी प्रधान शिक्षक जैसे विशेष शिक्षक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उसी तरह से सारे प्रधान शिक्षक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ये प्रमाण आपके सामने है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। अब इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय शिक्षक।